तो जय हिंद बच्चों, आप सभी का कृष्णा क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि पता है, आज हम लोग मैथ्स के लिए पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, परसेंटेज। ठीक, तो ये किसके किसके लिए इम्पोर्टेंट है ये भी जान लीजिए आप। ये आप लोग के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, सैनिक हो चाहे नवोदय हो, ठीक, चाहे आरएमएस हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो सारे के लिए क्या है, ये इम्पोर्टेंट। और ये हर एक टॉपिक क्या है, हर एक क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लाया हूं मैं आज, जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या होगा, इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का। पहले पहले बेसिक से हमको इसको जानना है कि क्या क्या होता है इसके अंदर। तो देखिए, सबसे पहला चीज हमको ये जानना है कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्या जानना है, परसेंटेज। तो देखिए, परसेंटेज जो आपका परसेंटेज है, ये इसका साइन है परसेंटेज का, और इसे क्या बोलते हैं, परसेंटेज। ठीक, अब देखिए इसका मतलब क्या है। पर मतलब होता है, या इसी को हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। क्या बोलते हैं, प्रतिशत। प्रतिशत। पर मतलब होता है प्रति। क्या होता है, प्रति। परसेंटेज मतलब होता है सौ। क्या होता है, 100। तो हर एक 100 में मतलब हर एक 100 की बात करेंगे इसमें। ठीक, जैसे मैं लिखूंगा 1%, इसका मतलब क्या है कि एक और 100 मतलब 100 में से 1 की बात कर रहे हैं। ठीक, अगर यहाँ मैं लिखा 52%, इसका मतलब क्या है, 52 बटा में अगर मैं 100 लिखूं तो क्या है, जो 100 है इसमें से 52, इसकी बात कर रहा हूँ। तो समझ आया। जैसे देखिए, ये मेरा एक सर्कल है। एक सेकंड, मेरे पास तो टेक्नोलॉजी यूज किया है। तो देखिए, अगर मैं ये सर्कल लूँ, ये सर्कल है, ठीक, अगर मैं इसको चार बराबर भागों में डिवाइड कर लूँ, ये, ठीक, तो कोई भी चीज है, कोई भी क्या है, ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट, उसको मैं हमेशा 100% रहेगा, वो हाँ अपने में क्या रहेगा, हमेशा 100%। ठीक, तो जैसे चार भाग में डिवाइड हुआ तो ये 25% हो गया, ये 25% हो गया, ये 25% हो गया, और ये 25%। हर एक चीज क्या होगा, 100%। और इसी क्या लिख सकता हूँ, वन। वन बराबर ही क्या होता है, 100%। तो अगर इसका मतलब क्या है, देखिए, 100 डिवाइड करूंगा तो ये कट जाएगा, वन बचेगा, तो इसको वन भी बोल सकते हैं और 100 भी बोल सकते हैं। इसी क्या बोलते हैं, परसेंटेज। परसेंटेज का बेसिक डेफिनेशन समझ आया। ठीक, चलिए आगे समझते हैं। इसमें मेन होता है परसेंटेज वैल्यू याद रखना। क्या रखना, परसेंटेज वैल्यू याद रखना। ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। क्या करेगा, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक, जैसे देखिए मैं लिखवाता हूँ, फिर समझाऊंगा कहाँ से आया। तो पहला है हम लोग का, पहला चीज याद रखना है, वन। वन को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन ना, ओनली वन, वन बाई वन। इसको मैं लिख सकता हूँ 100%। सेकेंड है हम लोग को 1/2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 50%। मैं समझाऊंगा कैसे आया। तीसरा 1/3, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 33 1/3%। ठीक, इसको एक और लिख सकते हो, 33.33%। फोर, 1/4, ये होता है 25%। और वन, अगला है मेरा फिफ्थ है 1/5, इसको मैं लिख सकता हूँ 20%। ठीक, अब इसके बाद आते हैं सिक्स नंबर। सिक्स में क्या होगा, 1/6। ठीक, 1/6 क्या लिख सकते हैं, 16 2 3/6। इसको क्या लिख सकता हूँ, नॉर्मल 16.66%। सेवन है 1/7%, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 14 2/7%। ठीक, इसको क्या बोल सकते हैं, 14.28%, ये बोल सकते हैं। ठीक, अब एट है, एट में क्या है, 1/8 है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 12 1/2%। ठीक, इसके बाद हम लोग का नाइन्थ आता है, 1/9। अब 1/9 याद कैसे आते हैं, तो जैसे ही आई है तो ये 11 1/9% हो जाएगा। ठीक,
10 का क्या होगा सर? 1/10 का तो आसान है, 10%। ये हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है, और इसको नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में आएगा, कहाँ भी जो भी एग्जाम देगा। ठीक, 10 हुआ, 10 तक। अब 11 का देखते हैं, 1/11, तो ये हो जाएगा 9, 1/11%, 1/12, 8, 1/3%। इसको याद रखिएगा, 13 का तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन तो भी लिख सकते हैं, 7, 9, 30%, 1/14, 7, 1/7%। ठीक, अब देखो, यहाँ तक तो हुआ। अब मैं आपको सिखाता हूँ सर ये इसका मतलब क्या है, कैसे निकालते हैं। देखिए, जैसे मैं लिखा 1/5, क्या लिखा 1/5, ठीक है। तो जैसे मुझे इसको क्या चेंज करना है, अभी फ्रैक्शन है, किसमें है, फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में। अब फ्रैक्शन को मुझे चेंज करना है परसेंटेज में, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 × 520, तो कितना परसेंट आ जाएगा, 20%। इसी तरह 1/15 है, इसको अगर मैं 100 के साथ क्या कर दूं, डिवाइड, तो 15 से 3 कट जाएगा, अभी कितना कट जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए, 2 और 0, ठीक होगा ना। तो अगर 20/6 आया परसेंट में, सॉरी 3, तो इसको घटाओ, 2 6 और 2/3, ये आ जाएगा। तो इसका क्या होगा बताइए, 6 2/3%। इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक, अभी और बताऊंगा, लेकिन ये आपको याद रखना है, कैसे हुआ क्या है सारा चीज। चलिए, यहाँ तक समझ आया, 15 तक। जैसे 1/16 है, 1/16 को क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे 1/16 इंटू 100, तो 4 से कट जाएगा, 4 से कटेगा 25 टाइम्स, तो 4 6 24 और 1 4, ये हो जाएगा, तो 6 1/4%। ठीक, इसके बाद 1/17 तो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको मैं नहीं लिख पाऊंगा आपको, 1 है, तो इसके बाद है डायरेक्ट 1/20, ये होता है 5%, और 1/25 ये होता है आपका 4%। ये 1 से 20 तक आपको याद करना है, और सर याद नहीं हुआ तो याद करना है भाई, जैसे भी हो आपको। और याद करने के लिए क्या करना है, इसको डेली लिखिए, डेली डेली लिखना है, याद नहीं करिए, डेली लिखिए। ठीक, देखिए, अब मैंने आपको बताया कि ये जो मैं भी लिखवाया हूँ, ये क्या है, मेरे पास फ्रैक्शन दिया है कोई, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से किस में कन्वर्ट किया हूँ, परसेंट वैल्यू, ये है। ठीक, अब हमें क्या देता है, कभी एग्जाम में हम लोग को क्या दे देता है, मान लीजिए परसेंटेज वैल्यू दे दी, इसको बोलेगा फ्रैक्शन में बताओ, किसमें बताओ, फ्रैक्शन में बताओ, फ्रैक्शन में, तो देखिए फ्रैक्शन में बताना है, ठीक है। अब मान लीजिए फ्रैक्शन है, तो 40% लिखा है, तो 40 लिखिएगा आप, और नीचे में क्या रहेगा, 100, तो 10 से 10 कट गया, 2 से कितना, 2 बार, और 2 से 5 तक, तो ये कितना जाएगा, 2/5। अब इसी को मैं आपको याद कराएं कि 2/5 कितना होगा, 40, कैसे कराए सर, तो देखिए 1/5 क्या होता है, 20%, तो इसका अगर मैं 2 टाइम्स करूंगा, 2/5, 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो इधर भी तो करूंगा 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये भी हो जाएगा 40%। तो देखिए यही इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लीजिए मेरा बेस वैल्यू है 1/3, इसका क्या लिखता हूँ मैं, 33 1/3%। अब आपको बोल देगा 2/3 बताओ, तो कैसे करोगे, ये कितने टाइम मल्टीप्लाई हुआ, 2 टाइम्स, तो ये 2 हुआ, तो इसको भी 2 बार कर दीजिए, तो 63, तो ये 63 हो जाएगा, और ये 2 के साथ इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2/3%। समझ आया कि नहीं है, बताइए। तो ये एग्जाम में आता है, जैसे देखिए 1/5 आपको पता है कितना होता है, 20%, तो मुझे पूछते हैं एग्जाम में 3/5, तो इसको मुझे क्या करना है, देखिए ये इसका कितने टाइम्स हुआ है, 3 टाइम्स, तो इसका भी मुझे क्या करना है, 3 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा, 60%। समझ आया, ठीक, तो चलिए, ये हो गया। जैसे एक और आ जाएंगे एग्जाम में, 3/7 बताओ, 3/5 बताओ, 3/8 बताओ, ये तो मैं बता दिया आपको, तो छोड़िए इसको। ठीक, तो ये आपको नहीं देखना है। समझ आ रहा है कुछ, नहीं आएगा तो बता देना, ठीक है, कमेंट में, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग वीडियो लाइव तो भी नहीं कर सकता, करूँगा तो आपको बताऊंगा। ठीक, चलिए।
बेसिक टर्मोलॉजी समझ आया। तो दो चीज सिखाया मैंने आपको कि अगर मुझे फ्रैक्शन दिया है, क्या दिया है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। क्या दिया है? भिन्न। भिन्न मतलब जिसको मैं पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो भिन्न दिया है तो इसको मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ? परसेंटेज में। किसमें कन्वर्ट? तो सिंपली क्या करना है, उसके साथ 100 का मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन अगर मुझे परसेंटेज दिया है और मुझे पूछा है कि भिन्न में बताओ, भिन्न मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन में बताओ। तो मैं क्या करूंगा? नॉर्मली डिवाइड कर, क्या करूंगा? डिवाइड 100 कर दो। ये दो चीजें हमने सीखी। ठीक। चलिए आगे देखो। अब मैं आपको क्वेश्चन की तरफ ले जाता हूँ। जैसे देखिए परसेंटेज, इसमें क्या है? कन्वर्ट करने के लिए देता है। क्या देता है? कन्वर्ट करने के लिए। जैसे देखिए 0.52% जो इंटू किस में करना है? परसेंटेज। तभी मैं बताया। जैसे मेरे पास मान लीजिए 5 है, 5 को किस में कन्वर्ट करना है मुझे? परसेंटेज में। तो क्या करूंगा? डिवाइड करूंगा। क्या करूंगा? डिवाइड। अभी बताया ना, तो उसी चीज को याद रखना है। तो हम इसके साथ क्या करेंगे? डिवाइड। तो देखिए 0.25 है। ठीक। अब इसको मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो एक तो बात यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, इसको हटाऊंगा। बताना आता है ना, इसको हटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 100। मतलब क्या है कि 2500 ये हुआ। अब देखिए यहाँ, ये आपका आ गया किसमें? फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन से आपको किसमें जाना है? परसेंटेज में। जो देखिए यहाँ फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है, तो क्या करना है बताइए? जल्दी बताइए। जल्दी बताओ। क्या करेंगे हम? इंटू करेंगे। क्या करेंगे? इंटू। यही तो बताया ना भी, देखो ये फ्रैक्शन से, अगर ये मेरा फ्रैक्शन है तो मुझे परसेंटेज में है तो क्या करूंगा? इंटू। तो इंटू जैसे ही करूंगा तो ये क्या होगा? देखो ये जैसे 25 लिखा है, 25/100, तो इसको मैं इंटू कर दूंगा 100, तो ये 100 कर गया, तो बचा क्या? 25%। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक। समझ आया? एक क्वेश्चन आपको लिए, ये आपको बताना है। ठीक है। दशमलव में बताना है, लेकिन डेसिमल में। डेसिमल का मतलब होगा, कमेंट करिएगा। अब देखिए ये हुआ। हम्म, ये देखो, ये तो अगला क्वेश्चन है। ये इसको भी मत बनाइएगा, बाद में बताऊँ। ये क्वेश्चन बनाइएगा। कैसे करना है देखिए, मैं एक बार और बता देता हूँ। 0.06 लिखा है, पहले इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में लाइए। तो 1 लगा के 2 जीरो आ जाए। ओके। अब इसको मुझे क्या करना है? जो लिखा है 6/100, ये तो लिखा है ना। अब इसको मुझे परसेंटेज बताना है। परसेंटेज में क्या कर दूंगा? इंटू 100। तो दो जीरो जीरो निकल गया, कितना आ गया? 6%। ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये तो पहला टाइप हो गया। पहला टाइप का मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिया है, यहाँ से पहला टाइप है। तो पहला टाइप में आप देखिएगा 5 क्वेश्चन है, तो उसमें से ये है टाइप 1 है। क्या है बोलिए? टाइप 1। ठीक, बेसिक क्वेश्चन है ये, बनाइएगा। यहाँ से टाइप 2। क्या है बोलिए? टाइप 2। टाइप 2 में क्या करना है आपको? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सर, कैसे करना है मैं बताता हूँ। देखिए इसमें पूछेगा कि व्हाट परसेंट ऑफ 200 इज 50। मतलब ये है कि 200 का कितना प्रतिशत क्या है? 50 है। तो देखिए इसको जब भी करोगे तो बेस इंपॉर्टेंट है। ये जो बेस है, और ऊपर वाला आपका जो भी है उसको, तो जो नीचे में बेस रहेगा। तो देखिए इंग्लिश मीडियम वाले क्या करेंगे? जो इस ऑफ के पहले है, मतलब ऑफ के यहाँ पे ऑफ जो है, ऑफ के बाद यहाँ पे ऑफ लिखा है, इसके बाद जो नंबर है उसको आप नीचे में लिखिएगा। ठीक। और जो बचा उसको ऊपर में। ये होगा पहला चीज। सेकेंड, जो हिंदी मीडियम वाला बच्चा है क्या करेगा? तो ये समझ जाएगा कि किसका का देखना है। का देखना है, क्या देखना है? का। तो जहाँ का है उसके पहले जो नंबर है, जैसे 200, तो उसको नीचे में लिखिएगा, ये हिंदी मीडियम, और ये उसके बाद फिर। अब आपको क्या करना है? परसेंट में चेंज, तो इंटू 100 कर दीजिएगा। दो जीरो से दो जीरो कट गए, 2 1 से 2 2 25, तो कितना आ जाएगा? 25%। तो ये क्या है आपका आंसर? सी। इसी तरह हिंदी मीडियम वाले भी क्या करेंगे? दो जीरो से दो जीरो कट गए, तो 1 जा 2 25 जा, तो क्या आ जाएगा? 25 आंसर आ जाएगा। समझ आया? का को बेस मान, ये जो बेस है इंपॉर्टेंट है, ये ऑफ वाला है। या फिर हिंदी में है तो का। चलिए ये क्वेश्चन आपको बनाना है, वेरी सिंपल।
ये भी इसको मैं बता देता हूँ, देखिए एक बार और बता देता हूँ। ये जो आ है बेस किसको रखना है, वो इम्पोर्टेंट, तो ऑफ के नीचे में क्या है 250, ऊपर में क्या रखना है 75, इंटू क्या कर देंगे 100, तो 10 से 10 कट जाए, 25 बन जा 25 3 जा, ये कितना हो जाएगा आपका 30%। ओके, आंसर नंबर सी। चलिए ये क्वेश्चन आप बनाइएगा, ये क्वेश्चन आप बनाइए। अगला, अब देखिए मिक्स दे देता है, क्या दे देता है मिक्स क्वेश्चन, तो इसका मतलब क्या है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपली जो जो लिखा है जैसे देखिए, अब मैं एक एक सॉल्व करके डालता हूँ। 25% ऑफ 400, अब इसका मतलब क्या है सर, ये आपका मतलब होता है मल्टीप्लाई, आपका मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 25% को क्या लिख सकते हैं 25/100 इंटू आपका मतलब 4, तो 2 जीरो से 2 जीरो करें, तो कितना गया 100, प्लस है ना, यहाँ पे प्लस है। फिर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि सेकेंड जो लाइन है अपनी 35% इंटू कितना दिया है 1260, तो 10 से 10 कर लिया, 5 6 को 2 बार कटा, 5 6 को 7 बार कटा, 2 1 जा 2 6 जा 2 3 जा, अब इसको मल्टीप्लाई कर, 7 3 जा कितना होता है 21, 2 7 6 जा 42, 42 है 44, तो ये हो गया, तो इसके पास क्या आ गया 40, ये बच गया, हम लोग यहाँ लिख देता हूँ, ठीक, तो बचा 441, ठीक आंसर है, यहाँ से कर देते हैं, ठीक। अगला लाइन क्या है, ये माइनस है ना, उसके बाद यहाँ पे माइनस डाल देते हैं, माइनस ये 2700 इंटू 18, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको टेबल याद है तो अच्छी बात है, नहीं है 20 तक याद करिए, 18 से वंजे कितना होता है जल्दी बताइए, अगर किसी को नहीं याद है तो वैसे करेंगे, देखो 7 इज 6, 5 गया 7 7 1 2, तो नहीं याद रखना चाहिए, 18 से वंजे कितना होता है 126, तो 6 आया 12 बचा, 18 टू जा 36, और ये डायरेक्ट हो जाएगा आपका 8 और 4, ये तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 486। अब इसको देखिए, कई बच्चे तो इसको भी नहीं कर पाते कि कैसे करना है सर, करके करिए आप पहले, देखिए पहले जो माइनस है इनको इनको प्लस कर लीजिए, तो हो जाएगा 145, और ये 486, तो 11 में 6 गए तो 5 बचा, तो ये ऑप्शन तो कट गया, ये बचा अपने पास, और 13 में ये गए तो कितना बचेगा 13 में, ये एक सेकंड, एक तो गलत क्यों क्या हम 13 में किए तो ओके, गलत कर, वेट वेट, हम्म 1 5 हो गया 13 8, सिली मिस्टेक हुआ है। बताइए कहाँ पे हुआ सिली मिस्टेक हम लोग से, 7 3 अच्छा बताओ 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 कहाँ पे मिस्टेक कर दी है हम लोग, ये ऑप्शन गलत है, बस चेक करिएगा, मुझे लगता है ऑप्शन गलत है, ठीक है, ऑप्शन गलत हो सकता है, चेक करिएगा, नहीं हो तो ऑप्शन में बताइएगा आंसर, 13 है 13 मिल गए तो 5, आई थिंक यही आंसर है। ठीक सही है, ये है 50, ऑप्शन गलत दिया है, ठीक, चलिए समझ आया, तो ये अलग टाइप का था, ये बनाइएगा आप, ये क्या है आपके लिए होमवर्क, स्क्रीन शॉट लेते जाइएगा, ये भी है, एक और बता देता हूँ, नहीं समझ पाऊँ, देखिए अब तो मैं किया हूँ अलग अलग, अब हम एक साथ कैसे कर सकते हैं, देखिए कुछ नहीं करना है, जो दिया है जिसे 4500 लिख देना, इंटू जो चीज दी है प्लस दिए तो प्लस, 2500 इंटू जो चीज दिया है उसको लिख लीजिएगा, और क्या दिया है 10/100 इंटू करके क्या दिया है, ये दिया है आपको, तो इसको ध्यान देना, ठीक, चलिए तो इसको सॉल्व करिए, हम्म, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो कटा, अब यहाँ से क्या बचा 2, तो ये कितना हो गया मेरा 90 बचा, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये कितना बचा बताओ 150, टेबल याद होना चाहिए 30 तक, 2 0 2 0, ये कितना बचा 30, अब देखिए अब क्या बचा अपना, यहाँ पे लिख देते हैं 90 प्लस 150 माइनस 30, अब मैं चेक करूँ यहाँ तो कितना हो जा रही है 240,
240 में, अरे यार तुम पूरा गलत गलत दे। ऑप्शन गलत है, चेक करिए ना एक बार, ऑप्शन गलत गलत। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन गलत गलत दे दिए हैं। ठीक, ये सब ऑप्शन गलत है, आंसर होगा 210। चलिए ये बनाइएगा। ठीक। हम्म। देखिए ये हुआ, ये चलिए इसमें मैं आपको एक बताता हूँ, इसको रखिएगा। हम्म। एक होता है सक्सेसिव मेथड, क्या बोलते हैं, रेशियो बोल सकते हैं, सक्सेसिव बोल सकते हैं। सक्सेसिव या फिर इसे क्या बोल सकते हैं, रेशियो। जैसे देखिए सक्सेसिव कहाँ लगाना है, रेशियो कहाँ लगाना है, वो दो चीज समझा देता हूँ आपको, अच्छे से समझ आते हैं। देखिए। देखो, जैसे जो सक्सेसिव है, ये जो सक्सेसिव के लिए आप कहाँ करेंगे यूज, और रेशियो कहाँ करेंगे, ये चीजें बताता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग लगाइएगा। देखिए सक्सेसिव वहां लगाएंगे जहां पे हमें, जैसे 10% दिया है, ठीक, 22% दिया है, 18% दिया है, जिसका हम लोग परसेंटेज में निकालेंगे लेकिन बहुत लंबा जाएगा, यहाँ पे आप सक्सेसिव लगाइए। रेशियो कहाँ लगाएंगे, जहाँ फ्रैक्शन में दिया, जैसे 16/3%, 14/7%। ठीक, इस टाइप से आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, तभी आप ये रेशियो लगाइए, और न तो ये। तो मतलब क्या है, देखिए जैसे अब मैं बोलूंगा कि कोई सामान है, उसका प्राइस मैंने पहले 10% से बढ़ाया, इंक्रीज किया, फिर मैंने क्या किया, उसको 20% से इंक्रीज किया, दो बार इंक्रीज किया। ठीक, तो देखिए इसका मतलब क्या है, तो एक बार इसका ए प्लस बी, ए इंटू बी इंटू 100, ये होता है आपका सक्सेसिव परसेंटेज, को याद रखने का तरीका। तो अभी आप फार्मूला लगे, 10 है तो 10 रखिए, तो 10 इंटू 20 ये हुआ, प्लस 10 इंटू 20 इंटू 100, तो 10 से 10 कट गया, 10 से 10 कट गया, तो बचा क्या, 2 और ये आपका 30 + 2, कितना बचा, 32 सेकेंड। 32% इसका नेट आ गया, एग्जाम में पूछेगा नेट परसेंट। तो पहला चीज समझ आया कि नहीं, ये बता। ठीक, और एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई है, कोई पेन है, पेन की पहले कीमत मैंने 12% बढ़ाया, इसका मतलब क्या है, इंक्रीज किया। सेकेंड मैंने उसी का 70% क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। आप क्या करेंगे सर, तो देखिए, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, ये हमें याद रखना है, लिखना नहीं है। तो देखिए जहां जहां इंक्रीज हो वहां पॉजिटिव, और जहां जहां डिक्रीज हो वहां वहां नेगेटिव, मतलब ये नेगेटिव का साइन देगा और ये पॉजिटिव का साइन देगा, समझिए। ये क्या है मेरा, पहले इसको मैंने ए मान लिया, चलो ए मान लिया, इसको क्या मान लिया मैंने बी, तो ये क्या है मेरा, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव, तो 12% होगा। लेकिन बी जैसे ही देखा तो क्या है, बी मेरा नेगेटिव है, तो नेगेटिव 17% लिखूंगा, फिर तो ए प्लस रहेगा। फिर ये क्या है मेरा, 12%, परसेंटेज नहीं लिखो तो भी चल जाएगा, लेकिन साइन लिखना पड़ेगा वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, ये देखिए माइनस है, माइनस कितना हो जाएगा आपका, 70% इंटू 100। देखिए अब इसको मैं चेंज करता हूँ, तो 12 - 17 हुआ, प्लस इसको देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 12 से 1 कितना हुआ, 84, ये हुआ 12 - 1 और ये 20, तो इसका ओवरऑल कितना आ गया, ये नेगेटिव है ना, -204/100। तो देखिए इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 204 को मैं पॉइंट लिख सकता हूँ, ये इस टाइप से, नेगेटिव तो नेगेटिव। तो देखिए अगर मैं इसमें माइनस करूँ, क्या करूँ, माइनस कर, तो कितना आएगा, -5 आएगा। और देखिए इसको ये माइनस आ जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, 2.04%। तो इसको माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -7 पॉइंट, गलती भी करोगे ना, कहाँ कहाँ करोगे सब बताऊंगा। ये इसका मतलब क्या है कि जो प्राइस है उसमें क्या हो गया,
लॉस हो गया, डिक्रीज आ गया, क्या आया, डिक्रीज। नेगेटिव साइन क्या बताएगा, डिक्रीज बताएगा। नेगेटिव साइन क्या बताएगा, डिक्रीज। अगर यही पॉजिटिव आता तो क्या बताता वो, इंक्रीज को बताता। क्या बताता, इंक्रीज को। समझ आ रहा है, ये सक्सेसिव है। ठीक, चलिए रेशियो से बताता हूँ। रेशियो में क्या करना है, रेशियो में क्या करना है हमें, कि देखिए मान लीजिए मैंने बोला कि 16/3% कोई है जो चीज बढ़ रहा है, और फिर मैं बोला कि 14/7% कोई चीज बढ़ रहा है, दोनों बढ़ा के रखो। तो एक से लिखना है इनिशियली, लिखना नहीं है बस समझना है, एक लिखना है फाइनल। ठीक, तो एक बात बताइए आप, जो 16/3% है इसका वैल्यू क्या होता है, 1/6 होता है सर, जी सर। तो जो हमेशा नीचे में दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा नीचे में, जो चीज जैसे यहाँ पे क्या दिया है नीचे में 6 दिया है, तो ये आपको मेन है, मेन वैल्यू है ना। इसी में मैंने क्या किया, अब देखिए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मतलब प्लस होगा। अब इंक्रीज हुआ है तो 6 में प्लस हुआ है, तो देखिए 6 जो बेस है, बेस को यहाँ लिखना है, और अगर प्लस हुआ है तो एक बढ़ा के साथ लिख देना। और 14 इसका मतलब क्या होता है, 1/7। अब ये मेन है, अब ये भी बढ़ा है, तो बढ़ा है तो क्या लिखेंगे, 7 था, एक बढ़ा तो 8 लिख देंगे। अब कुछ नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कट जाएगा 7 से 7, 7 से 7। कटाइए मत, कंफ्यूज हो जाओगे, बच्चों कंफ्यूज हो जाओगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए, कटाने बाद में बताऊंगा। इसको मल्टीप्लाई करो, 42, कितना हो जाएगा 42, 42 हुआ। इसको अच्छे से लिख देते हैं, फिर बोलोगे सर क्या लिख दिया। तो देखिए ये 42 हुआ, अब ऐसे कर लीजिए, 8 7 56। अब इसको जो कटता है एक ही चीज से कटेगा ना, ये 2 से कटेगा, 2 21 जा हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 2 2 जा 2 8 जा, और एक इसी से कटेगा नहीं, कटेगा 7 से, 7 3 जा, और 7 4 जा। तो देखिए अब मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे 3, ये 4 है, तो बताइए जो बेसिक चीज था 3 वो कितना हो गया, बढ़ के 4 हो गया, कितना से बढ़ा सर 1। अब बेस क्या है आपका 3, ये क्या होगा बेस होगा, इसी से बढ़ा है ना। बेस क्या है 3, तो 3 को रख दीजिएगा, तो कितना बढ़ गया सर, परसेंटेज बता दीजिए। मैंने भी आपको बताया कि ये कितना होता है, 33 1/3%। क्या आपको बात समझ आया कि नहीं है, जल्दी बताइए। ठीक, और एग्जाम्पल देते हैं, एक सेकंड। लैंग्वेज में नहीं समझ आया हो तो लैंग्वेज वाला भी क्वेश्चन देखिए, ये जैसे यहाँ से समझाता हूँ। देखिए मैंने क्या बोला, एक नंबर है इज इंक्रीज बाई 20%, 20% मैंने उन लोग को पढ़ाया, फिर देन डिक्रीज किया 20%। मैंने पहले कितना क्या किया बताओ, 20% से मैंने उसको बढ़ाया, फिर मैंने क्या किया 20% से उसको मैंने घटा दिया। तो बोला कि टोटल नेट चेंज बताओ, नेट चेंज परिवर्तन बताओ। पहले किसी नंबर को 20% से बढ़ाया, फिर 20% से घटाया, तो टोटल परिवर्तन क्या होगा। तो देखिए एक तो फार्मूला है, फार्मूलाज कर सकते हो, कैसे कर सकते हो सर। तो 20% था, पहले बढ़ा, फिर माइनस हुआ तो 20%, फिर प्लस था 20 × 20/100, लेकिन नेगेटिव था ना, ये याद रखिएगा नेगेटिव था। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 जीरो हो गए, तो 20 में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये तो जीरो हो गया सर, पॉजिटिव तो, लेकिन ये 2 जब 4 आ जाएगा, तो -4%। मतलब क्या हुआ, नेगेटिव आया। नेगेटिव का मतलब क्या दिखाएगा, कमी। तो कमी कहाँ पे है आपका, डिक्रीज, ये। ठीक, अब इसी को मैं रेशियो से बनाना चाहता हूँ, तो देखिए पहला क्या है, अब इसका मुझे फ्रैक्शन वैल्यू बताइए। ये जो 20% है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आता है, 1/5। नहीं आता किसी को तो 20/100 कर लो भाई, बता दो 1/5। याद करना पड़ेगा। तो जो 5 था, 5 से कितना हुआ, पहला चीज 6, फिर दूसरा क्या हुआ, 5 से 4 हो गया, क्यों हुआ। अब देखो एक तो बढ़ा और एक क्या हो गया, माइनस हुआ। तो माइनस हुआ तो 1/5 था, 5 था ये पहले, अब 5 से एक मैंने माइनस किया तो क्या होगा 4, तो इसको मल्टीप्लाई करो। 5 5 जा 25, 4 6 जा 24 हुआ। अब यहाँ पे देखिए ये जो है, कलर चेंज कर देते हैं एक से। ठीक, तो कितना कम हुआ बताइए, 25 से एक कम हुआ, और कितना है 25 है, इंटू 100 कर दो, कितना होगा 25 4% क्या होगा, कम ही होगा। दोनों से बना सकते हो, कब, जब प्रॉपर फ्रैक्शन दे नॉर्मल।
जिससे हम लोग को परसेंटेज वैल्यू याद कर सके। ठीक, समझ आया? जैसे ये है, इसको आप दोनों तरीके से बना सकते हो, लेकिन आप बनाओगे, मैं नहीं बताऊँ, कितना बताऊँ, आपको बनाना है। ये भी बना सकते हो आप। ठीक। हाँ, ये देखो, ये भी बताओगे, इसको तो मैंने एग्जांपल करा दिया था। ठीक, ये भी करना आप, और ये भी बनाना है। लैंग्वेज अलग अलग, ये मैं आपको बाद में बताऊँ। तो देखिए, हम्म तो आज हमने क्या सीखा? सबसे पहले हमने सीखा कि जो परसेंटेज है, आपको क्या करना है। ठीक, घर जाइएगा, तो घर में क्या करिएगा, जो मैंने परसेंटेज वैल्यू लिखा है उसको क्या कीजिए, कॉपी में नोट करिएगा और याद करना, रिवाइज करना। फिर जो मैंने पहला फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना सीखा है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना सीखा है, उसका जो होमवर्क दिया, क्वेश्चन दिया है, उसको आपको सॉल्व करना है। फिर मैंने जो आपको बताया कि A+B, A into B अपॉन 100 का मतलब क्या है, ये लिखिए। ठीक, जो क्वेश्चन मैंने कराया क्लास में, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको क्या कीजिए, फिर से खुद से क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। ठीक, और जो मैंने होमवर्क दिया उसको खुद से आप बनाइए। ठीक, समझ आया कि नहीं आया, बताइए। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं। कब मिलेंगे बताइए? कल जो आपका क्लास रहेगा उसमें हम लोग मिलेंगे। ठीक, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। ठीक, थैंक यू।